ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे साड़ी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। साड़ी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया, हमारा देश भारत वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा साड़ी एक्सपोर्ट करता है। वन ऑफ ए टॉप नंबर 1 कंट्री इंडिया, जो कि साड़ी एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा किन कंट्रीज़ को? अमेरिका को करता है, पेरू को करता है, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका। ये जो देश को ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी एक्सपोर्ट होता है। और यूएई को भी होता है। यूएई क्या करता है? इंडिया से साड़ी इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके उसको री एक्सपोर्ट कर देता है टू द अफ्रीकन कंट्रीज़। तो आज का ये जो टॉपिक है, आप भारत से कैसे श्रीलंका को साड़ी एक्सपोर्ट करोगे। तो सबसे दो कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी इंपोर्ट करता है भारत से। वो कंट्री हो गया नेपाल एंड श्रीलंका। और दूसरा कंट्री बता दिया अमेरिका, पेरू, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई। ये जो देश है ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडिया। और जिस देश में भारतीय इंडियंस रहते हैं, जैसा कि मॉरिशस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, कनाडा, यूके, इन देशों भी ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी भी इंपोर्ट करते हैं। और आज बात करेंगे श्रीलंका को कैसे साड़ी एक्सपोर्ट करोगे। 2021-22 में अब तक 2022 में इंडिया अप्रोक्सीमेटली 39,500 शिपमेंट कर चुका है टू श्रीलंका साड़ी, फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। श्रीलंका में इंडियन साड़ी का काफ़ी डिमांड है और श्रीलंका ज़्यादा से ज़्यादा 100% जो साड़ीज़ है इंडिया से ही इंपोर्ट करता है। इसीलिए आपके लिए ये मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ है साड़ी एक्सपोर्टर्स के लिए। तो आप साड़ी को सोर्स करके भारत से श्रीलंका को बाई एयर या बाई सी द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। साड़ी का जो साड़ी आप कहाँ पर मिलोगे आपको सस्ता में। भारत में अलग अलग सिटी है जहाँ पर साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और सिटीज़ का नाम है, सूरत है, नंबर 1 स्टेट है सूरत, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। ये जो सिटीज़ बता दिया आपको, 1 सेकंड में बता रहा हूँ। सूरत नंबर 1 में सूरत, जयपुर, न्यू दिल्ली, वाराणसी, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। ये जो बता दिया जो सिटीज़ का नाम है। इन सिटीज़ में सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, कंपनीज बहुत सारे हैं। तो आपको यहीं से अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग डिज़ाइंस का साड़ी आपको मिल जाएगी। तो सबसे सस्ता एंड अच्छा क्वालिटी का साड़ी आपको मिलेगा सूरत से मिलेगा, सूरत, चेन्नई, कलकत्ता से। बाकी जयपुर, मुंबई, वाराणसी, दिल्ली में आपको थोड़ा जो एक्सपेंसिव बेस्ट क्वालिटी का साड़ी मिलेगा। लेकिन सूरत, कलकत्ता, चेन्नई से आपको सस्ता और सुंदर साड़ी मिलेगा जो आप श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो श्रीलंका को आप इन स्टेट से, इन सिटी से आपको साड़ी सोर्स करना है और श्रीलंका को एक्सपोर्ट करना है। तो पहले आप अगर साड़ी को खाली आपको एक्सपोर्ट करना है तो साड़ी के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोज लाऊंगा। तो आज मैं बता रहा हूँ श्रीलंका के लिए। आगे मैं बताऊंगा साड़ी एक्सपोर्ट टू नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, कनाडा, यूएस, पेरू। ये देश को आप कैसे अलग अलग देशों को साड़ी एक्सपोर्ट करोगे। तो आज का टॉपिक है श्रीलंका को कैसे करोगे। तो अगर आपने ऑलरेडी आईसी कोड वगैरह कंपनी बना लिया है एक्सपोर्ट में, तो अगर साड़ी एक्सपोर्ट करने का आपका प्लान है तो पहले आप कंपनी बना लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक कंपनी बना लीजिए, एक्सपोर्ट का कंपनी बना लीजिए। आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट या प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, आईसी कोड बना लीजिए। उसके बाद एक ब्रांड बना लीजिए। आपका साड़ी का जो कंपनी का नाम रखोगे, एक ब्रांड बनाकर आपका जो लोगो ब्रांड को रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ब्रांड बन जाएगा। आपका ब्रांड में आपका कंपनी का नाम पे भारत में कोई भी और ब्रांड नहीं बना पाएगा। इसलिए पहले ब्रांड बना लीजिए। और आप जिस जगह से, जिस फैक्ट्री से साड़ी आप बाय करोगे, वहीं से आप आपका ब्रांड में बना सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 2000 पीसेस ऑफ साड़ी रेगुलरली बाय करोगे फैक्ट्री से, तो आपका ब्रांड में वो बना के देंगे, आपका ब्रांड में बना के देंगे। इसलिए आपका ब्रांड बना लीजिए। ब्रांड में आपका कंपनी का नाम, लोगो एंड आपको वेबसाइट को ऐड कर लीजिए, ताकि ये जो साड़ीज़ जब श्रीलंका में पहुंचेगा, श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के बायर, श्रीलंका का डिस्ट्रीब्यूटर्स जब आपका साड़ी में आपका ब्रांड देखेंगे, आपका वेबसाइट देखेंगे और वहाँ से आपका ब्रांड का नाम होगा और आपका वेबसाइट का थ्रू जाकर
बहुत सारे लोग, बहुत सारे बायर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए आपको ब्रांड बनाना है और ब्रांड में लोगो नाम के साथ साथ आपको वेबसाइट ऐड करना है। वेबसाइट क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं, जो इंपोर्टर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं, अलग अलग मार्केट देखते रहते हैं जहाँ से उनको डायरेक्ट बाय करके थोड़ा उनको प्रॉफिट मिले। तो जैसे ही आपका साड़ी मिलेगा उनको, उनमें वेबसाइट जाकर चेक करेंगे। वेबसाइट में आपका वैराइटीज ऑफ साड़ीज़ मिलेगा और प्राइसेस मिलेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा। फिर वो हो सकता है वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले ब्रांड बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया, पहला कंपनी बना लीजिए, MSME प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस बना लीजिए, IC कोड बना लीजिए, GST अप्लाई कर लीजिए, करेंट अकाउंट अप्लाई कर लीजिए। फिर बाद में आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लोगो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वेबसाइट बना लीजिए। बनाने के बाद आप मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए साड़ी एक्सपोर्ट के लिए। तो श्रीलंका को साड़ी एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग रास्ता है। पहला रास्ता है, आपको अगर खुद जा सकते हो मार्केटिंग करने के लिए या आप स्टाफ को भेज सकते हो तो खुद कर लीजिए। श्रीलंका को जाने के लिए, श्रीलंका का अभी जैसे बता दें इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है 2 साल से, और इंडिया श्रीलंका को काफ़ी मदद कर रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडियन रुपीस में अभी ट्रेड हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के पास ज़्यादा अमेरिकन डॉलर नहीं है इंपोर्ट करने के लिए, इसीलिए श्रीलंका में इंडियन रुपीस में ट्रेड हो रहा है। अगर आपके पास बजट है और आप मार्केटिंग आपको मालूम है, आपको इंग्लिश हिंदी आता है, तो आप श्रीलंका को जा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका में जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो चेन्नई से है, यानी तमिलनाडु केरल से लोग जाकर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के ज़्यादा से ज़्यादा लोग तमिल बोलते हैं और हिंदी भी कुछ लोग बोलते हैं। जो सिंघली लोग हैं वो थोड़ा हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल श्रीलंकन तमिल बोलते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग के लिए कुछ वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ कंट्री है, तो आप जाकर डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। आप डायरेक्ट श्रीलंका जा सकते हो। श्रीलंका जाने के लिए श्रीलंकन एयरलाइंस में आप जा सकते हो, चेन्नई से एंड केरल का त्रिवेंद्रम से फ्लाइट्स रेगुलरली आप जा सकते हो। श्रीलंका जाने के लिए आपको ऑनलाइन या वीज़ा का ज़रूरत है। आपको श्रीलंका में 1 महीना रहकर मार्केटिंग कर सकते हो। श्रीलंका में पहुंचकर आप वहां पर वॉक इन, बहुत सारे साड़ी का मार्केट है, साड़ी का दुकान है, बड़े बड़े सुपर मार्केट है, तो आप वहां पर आपका साड़ी का सैंपल, साड़ी का जो आपका प्रोफाइल वगैरह लेकर, बिजनेस कार्ड लेकर आप वॉक इन जा सकते हो। आप कोई भी दुकान में जाइए, कोई भी साड़ी का शॉप में जाइए, कोई भी सुपर मार्केट में जाइए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में जाइए या वहाँ का होलसेल मार्केट में जाइए, जाकर आपका प्रोफाइल दिखाइए, सैंपल दिखाइए, आपका बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करिए, तो वहीं से आपको 101% आपका साड़ी का इंपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि आप कोई भी देश जाइए, आप अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अच्छा प्राइस आप दे रहे हो, तो फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, ट्रेडर्स आपसे ज़रूर बाय करेगा। तो ये एक तरीका है। आप अगर श्रीलंका में जाकर खुद मार्केटिंग कर लीजिए या आपका जो मार्केटिंग सेल्स स्टाफ को श्रीलंका भेजकर इस तरीका में मार्केटिंग करिए। श्रीलंका में ये भी हो सकता है। और श्रीलंका में अगर आपके पास बजट है, श्रीलंका में पहुंचने के बाद आप वहां का न्यूज़पेपर है, वहां का टीवी एंड रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए कि आप एक साड़ी एक्सपोर्टर है, फिलहाल आप कोलंबो श्रीलंका में रुके हुए हो और यू आर लुकिंग फॉर साड़ी बायर, यू आर लुकिंग फॉर इंपोर्टर्स, यू आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो बहुत सारे साड़ी का डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, इंपोर्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके इंडिया आके उनको साड़ी रेगुलरली सप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरल से, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेगुलरली वीकली वंस ट्रैवल करते हैं श्रीलंका और अपने साथ करीब 100 किलो साड़ीज़, 100 किलो 200 किलो साड़ीज़ लेके चले जाते हैं, वहाँ पर दे के पेमेंट लेके आ जाते हैं। आप ये भी कर सकते हो। तो आपको सबसे बेस्ट साड़ीज़ मिलेगा, सूरत से मिलेगा, कलकत्ता से मिलेगा, चेन्नई से मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको एक्सपेंसिव साड़ी, बेस्ट क्वालिटी साड़ी बाय करना है तो जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई से भी आप बाय कर सकते हो। तो साड़ी का HS कोड वगैरह आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। और साड़ी एक्सपोर्ट करने के लिए बता दिया, अगर आप खुद जाकर मार्केटिंग करोगे तो आपको 101% मिलेगा। अगर आप खुद जाना नहीं चाहते हो तो आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। ईमेल मार्केटिंग हमारे कंपनी के पास डाटा है। हमारे पास करीब 50 लाख के अबव कंपनीज का डाटा है, ईमेल डाटा है इन श्रीलंका। हमारा सॉफ्टवेयर के द्वारा हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे इन श्रीलंका, आपका ब्रांड डिज़ाइन करेंगे एंड आपको श्रीलंका में वीकली वंस आपका जो ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ताकि श्रीलंका में अलग अलग
बायर्स के पास आपका ईमेल जाए और आपको 100% ऑर्डर मिले। तो 1 लाख ईमेल आप मंथली भेज सकते हो या 5 लाख 10 लाख ईमेल हर महीना भेज सकते हो। उसमें आपको काफ़ी मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपको 101% ऑर्डर मिलेगा। तो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल सर्च, गूगल एड में श्रीलंका को टारगेट करके आप स्टार्ट कर लीजिए, मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए, पेड मार्केटिंग। जैसे ही श्रीलंका का बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स सर्च करेगा इंपोर्ट करने के लिए साड़ी, तो आपका कंपनी का नाम, वेबसाइट उनको गूगल में दिखाई देगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बेस्ट तरीका है फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड आपका ट्विटर। ये 4 साइट में, आपका 4 सोशल नेटवर्किंग साइट में आप पेड मार्केटिंग कर लीजिए। श्रीलंका को टारगेट करके आपको ऑर्डर मिल सकता है। बेस्ट है आपका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इसमें से आपका मार्केटिंग कर लीजिए, पेड मार्केटिंग। श्रीलंका को टारगेट करके आपको वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन ये मार्केटिंग करने से पहला आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा। वेबसाइट में आपका वेराइटीज ऑफ साड़ीज ऐड कर लीजिए। आपका वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि अगर श्रीलंका का जो बायर के साथ आपका अच्छा हो जाता है, आपका बिजनेस डील हो जाती है, तो हो सकता है आपको ऑनलाइन में वो वहाँ से पेमेंट कर सके। तो इसलिए आपका वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। वेबसाइट बना के, ब्रांड बना के आप श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं बता दिया ऑनलाइन ऑफलाइन में कैसे आप श्रीलंका को साड़ी एक्सपोर्ट करोगे। तो आप अगर साड़ी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप श्रीलंका को स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साड़ी एक्सपोर्ट कैसे करोगे तो नेपाल, मैं आपको उसके ऊपर बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एक्सपोर्ट एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।